We will not escape. We will not surrender. We are standing for Afghanistan. इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। काबुल में आईएसआई चीफ जनरल फैजद हाफिज आईएसआई चीफ को भेजा गया था न्योता। तालिबानी नेताओं ने भेजा था ये न्योता। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अफगानी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि इस वक्त अफगानिस्तान में काबुल में आईएसआई चीफ जनरल फैजद हामिद आईएसआई चीफ को भेजा गया है, न्योता भी भेजा गया है। तालिबानी नेताओं ने ये न्योता भेजा है। आपको बता दें कि तालिबानी नेता जो हैं वो अपनी जो सरकार है वो बनाने की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में आईएसआई चीफ जो है उनको न्योता भेजा गया है तालिबान की ओर से। काबुल में आईएसआई चीफ जनरल फैजद हामिद को न्योता भेजा गया है। और संदीप बोल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, और क्या जानकारी सामने आ रही है और तालिबानी नेताओं के द्वारा और किस किस को ऐसा न्योता भेजा गया है सरकार बनने से पहले? देखिए, पाकिस्तान को तो पूरी तरीके से न्योता क्या मतलब हर वो चीजें की जाएंगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की वजह से ही जो है तालिबान इस वक्त वहाँ पे सत्ता पर काबिज हुई है। आईएसआई जो है पिछले 40 साल से इस चीज का सपना देख रहा था कि किसी भी तरीके से बाहरी विदेशी ताकतें, खास तौर पर चाहे अमेरिका हो चाहे रशिया हो, वो उस अफगानिस्तान को कंट्रोल ना कर सके। खुद को इस पूरे इलाके में, इस रीजन में एक मुस्लिम देशों का एक नेता के तौर पर जो है वो अपने आप को देखना चाहता था और उसी की वजह से जो है उसने इस तरीके का प्लान किया और तालिबान को पहले उसने पैदा किया, उसके बाद उसको जो है बढ़ाया और आज की तारीख में जो है उसको अफगानिस्तान में काबिज भी करवाया। तो सीधे तौर पर इस तरीके से आईएसआई चीफ का वहां जाना बहुत ज्यादा अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि उनको तो इनवाइट आना ही था, क्योंकि ये सारी चीजें जो भी कुछ पिछले एक महीने के भीतर हुआ है ये सब जो है आईएसआई की उपज है, आईएसआई का दिमाग है और उन्होंने ही जो है ये सारी चीजें प्लान कराई हैं ताकि वो अफगानिस्तान में अपने आप को एक सरकार के किसी बड़े नुमाइंदे ओहदे के तौर पर जो है अपनी भी रिप्रेजेंटेशन वहां रख सके। तो अभी जो आईएसआई चीफ है वो अफगानिस्तान में पहुंचे हैं, काबुल पहुंचे हैं। अब ये देखना होगा कितने दिन तक वो रुकते हैं। और चूंकि भारत भी जो है यही चीज अभी वेचन वॉच की स्थिति में है कि पाकिस्तान का क्या रोल जो है अफगानिस्तान की इस नई सरकार में। बिल्कुल संदीप, और यहाँ पर आतंकी संगठन जो है उन तक तो ये न्योता पहुंचाया जा रहा है। वहाँ रूस और चीन का अगर रुख देखा जाए तो सकारात्मक रुख है तालिबान को लेकर। क्या इनको भी न्योता दिया जा रहा है और क्या आज ही कंफर्मेशन है कि आज ही सरकार की घोषणा हो जाएगी? देखिए, अभी तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस किस को और न्योता दिया गया है, क्योंकि चीन और रूस इस वक्त अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार बन रही है उनको लगता है कि ये दो देश ही ऐसे हैं जो कि उनको सपोर्ट कर सकते हैं। चाहे चीन ने तो बाकायदा अपना जो है सपोर्ट भी जो है अलग अलग तरीके से जता भी दिया है। तो ये कहना भी बहुत जल्दबाजी होगा किस किस को दिया जाता है, क्योंकि कोई भी कंट्री सीधे तौर पर मान्यता अभी तालिबान को नहीं दे रही है, क्योंकि उनका पास्ट ट्रैक जो है और अभी जो मौजूदा स्थितियां जो बनी हैं उसको देखते हुए कोई भी उसको मान्यता नहीं दे रहा है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में मान्यता दे, क्योंकि अगर वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट को अगर बदलते हैं तालिबान तो जाहिर सी बात है कि बाकी सारे कंट्रीज भी आएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और चीन जो है वो लगातार अपना जो BRI प्रोजेक्ट है उसको पिछले 5-7 साल से जो है लगातार कोशिश कर रहा था कि अफगानिस्तान को उसमें एड ऑन किया जाए, लेकिन अमेरिका की वजह से वो एड ऑन कर पाए। तो उम्मीद बहुत जताई जाए। बिल्कुल संदीप, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो चीन के अभी तक बचे हुए हैं और वो कोशिश पूरी तरह से कर रहा था कि किसी तरह BRI जो उसका प्रोजेक्ट है वो पूरा हो, और वो इंतजार कर रहा था कि अमेरिकी सेना वहां से जाए और वो अपने प्रोजेक्ट पर फिर से ध्यान देना शुरू करे। और अब खबर आ रही है कि तालिबानी नेताओं द्वारा न्योता भेजा जा रहा है, खासतौर पर आईएसआई जो है उसको न्योता भेजा गया है। पंजशीर में तालिबानी लड़ाकू और नॉर्दर्न अलायंस के बीच जंग और तेज हो गई है। खबर है कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए बड़ा हमला किया और इसके बाद उन्होंने पंजशीर पर कब्जा कर लेने का भी दावा किया। पंजशीर पर कब्जे की जानकारी मिलते ही काबुल में भी तालिबानी लड़ाकू ने जोश में फायरिंग की। विदेशी मीडिया के कुछ पत्रकारों ने भी तालिबान की बात का समर्थन किया और पंजशीर को झुका देने का दावा किया। साथ ही मोहम्मद मसूद और अमरुल्लाह साले के विदेश भाग जाने का भी दावा कर दिया गया। लेकिन इसके बाद CNN न्यूज 18 से बात करते हुए अमरुल्लाह साले ने इन सभी बातों को गलत बताया और तालिबान को जबरदस्त नुकसान का दावा किया है। इस दौरान NRF की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया और तालिबानी लड़ाकों को घेर लेने का दावा किया गया है।
आप तस्वीरें देख रहे हैं, काबुल की ये तस्वीरें हैं। पंजशीर में लगातार जहां पर हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान के भीतर एक ऐसा इलाका जहां पर ये दावा किया जा रहा था कि तालिबान कभी भी अपना कब्जा नहीं जमा पाएगा, लेकिन अब तालिबान की ओर से ये दावा किया गया है कि पंजशीर पर उसने अपना कब्जा जमा लिया है। और जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं इस वक्त, जिन्होंने खुद को घोषित किया था कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह साले, वो अफगानिस्तान छोड़कर बाहर विदेश भाग गए हैं। ये भी दावा किया जा रहा है तालिबान की ओर से। فعلا در سنگرهای ما ادامه داریم، جنگ ما ادامه دارد، دشمن تارمار شده، فعلا این سرحد دست داشته ما دست طالب گرفتیمش، مرداش دست سرای زمین مانده است اینجا پیشروی کل مردم. अब आपको कुछ तस्वीरें काबुल की दिखाते हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर पर कब्जे का दावा करते हुए काबुल में जबरदस्त हवाई फायरिंग की। काफी देर तक तालिबान के लड़ाके जश्न मनाते हुए काबुल की सड़कों पर फायरिंग करते रहे। गोलियों की आवाज आप सुन सकते होंगे। शाम का वक्त है, सूरज ढल चुका है और रात में ये आपको आतिशबाजी लग रही होगी, लेकिन काबुल में ये जश्न मनाया जा रहा है, जहां पर तालिबान जश्न मना रहा है इस बात का जिसका दावा उसने खुद ही किया है कि उसने पूरे के पूरे पंजशीर पर अपना कब्जा जमा लिया है। ये दावा किया जा रहा है तालिबान की ओर से। और जो फायरिंग की, जो गोलियों की आवाज आप सुन रहे हैं, ये हवाई फायरिंग की जा रही है। ये तालिबान का अपना अंदाज है जश्न मनाने का, खुशी जाहिर करने का। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली पंजशीर की है, वहां जबरदस्त फायरिंग के बीच तालिबान के कब्जे की अफवाह उड़ी और काबुल में इसकी जानकारी मिलते ही तालिबानी लड़ाकों ने हवाई फायरिंग की और जीत का जश्न मनाया। ये दो तस्वीरें देखिए, पंजशीर में किस तरह घमासान मचा हुआ है। अमरुल्लाह साले कह रहे हैं कि वो इस वक्त पंजशीर में ही मौजूद हैं। उन्होंने देश नहीं छोड़ा है, अफगानिस्तान नहीं छोड़ा है, लगातार वो निगरानी बनाए हुए हैं, जिन्होंने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है अफगानिस्तान का। वहीं तालिबान की ओर से कहा जा रहा है कि अमरुल्लाह साले अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए हैं, विदेश भाग गए हैं और पूरे के पूरे पंजशीर पर अब तालिबान का कब्जा है। ये दो अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। और दो तस्वीरें भी आप देखिए, पंजशीर में अब जो घमासान है वो और तेज हो गया है। जो वहां एनआरएफ फ्रंट है वो लगातार तालिबानियों का सामना कर रही है और तालिबान अपनी ओर से ये दावा कर रहा है कि पंजशीर पर अब उसने अपना कब्जा जमा लिया है। और उसी के जश्न में जैसे ही खबर तालिबानी लड़ाकों तक पहुंची, काबुल में इसको लेकर जश्न मनाया गया। इस बीच पंजशीर में जारी घमासान की कुछ और तस्वीरें आई हैं, जिन्हें देखकर यह अंदाजा लगने लगा है कि पंजशीर में दोनों तरफ से जबरदस्त वार हो रहा है। जो तस्वीर आई उनमें दिखा कि एनआरएफ के लड़ाकों को ऊंचाई पर होने का फायदा मिला और उन्होंने नीचे से ऊपर आ रही एक गाड़ी को उड़ा दिया और वो वहीं जलने लगी। गाड़ी में इतनी जबरदस्त आग लगी कि धुआं आसमान छूने लगा। इस बीच गोलियों की तड़तड़ाहट से पंजशीर की पहाड़ियां गूंज उठी हैं। वहां से आई एक और तस्वीर में कुछ लड़ाके देश में जोश में दिखे और दुश्मन पर वार करते हुए भी नजर आए। तस्वीरें देखिए, पंजशीर इलाके की तस्वीरें हैं। अफगानिस्तान के पंजशीर में खास तौर पर इस वक्त घमासान जारी है तालिबान और जो एनआरएफ फ्रंट वहां पर मौजूद है उसके बीच, और दोनों ही ओर से अलग अलग तरह का दावा किया जा रहा है। फायरिंग लगातार हो रही है और तस्वीरें देखिए उसका क्या नतीजा निकल रहा है। जो एनआरएफ फ्रंट है वो पहाड़ी इलाकों में है और उसका फायदा उनको मिल रहा है, जहां पर एक गाड़ी नीचे से आती हुई उनको दिखी और उन्होंने उसको ध्वस्त कर दिया। और ये जो धुआं उठ रहा है ये उसी गाड़ी का धुआं है। गोलियों की आवाज आपने सुनी, किस तरह लगातार फायरिंग हो रही है पूरे पंजशीर इलाके में, जहां बाहर से पूरे पंजशीर को तालिबान ने घेरा हुआ है। उसका दावा है और उसका दावा यह भी है कि अब पंजशीर में उसने अपना कब्जा जमा लिया है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं अभी भी ऐसा लग रहा है कि वहां पर संघर्ष जारी है दोनों ओर से, जहां पर एनआरएफ लगातार कोशिश कर रही है कि वो तालिबानी लड़ाकों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। लेकिन पंजशीर में तालिबान से जंग लड़ रहे अमरुल्लाह साले ने CNN न्यूज़ 18 से बात करते हुए पंजशीर पर कब्जे की बात को अफवाह बताया।
उन्होंने अपने देश छोड़कर भाग जाने की खबर को भी तालिबान का झूठा प्रोपेगेंडा कहा। उन्होंने दावा किया कि वो पंजशीर में बैठकर CNN न्यूज 18 से बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस हालात को संभालने में जुटे और पंजशीर पर सिर्फ तालिबान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, अलकायदा और तालिबान की तरफ से हमले होने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने किसी भी इलाके में के नहीं खोने की बात कही। Media reports about my escape from Afghanistan is baseless. I am in my base in the Panjshir Valley. I'm talking to you from there. I have had several meetings with our commanders and with the political leaders. There is no doubt it's a difficult situation. We are under invasion of the Taliban. They are Al-Qaeda allies and other terrorist groups from the region and beyond. They are being backed by Pakistan as usual. They have had casualties, no doubt we have had casualties. Yesterday I attended the funeral of my fallen brothers who lost their lives in this sacred and holy defense of Afghanistan. The reason for sharing this video with you is to assure you that all the reports regarding my escape are false. It's propaganda, it's fake news. I am here. We will not escape. We will not surrender. We are standing for Afghanistan. Resistance is continuing. लगातार तालिबान की जंग जारी है और NRF और तालिबान पंजशीर में घमासान जो है वो और तेज होती हुई दिख रही है, जहां पर अमरुल्ला सालेह पर तालिबान ने ये दावा किया था और जो वहां पर मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं उसमें दावा किया जा रहा है कि अमरुल्ला सालेह जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बताए गए हैं अफगानिस्तान के, वो अफगानिस्तान छोड़कर बाहर विदेश फरार हो गए हैं। हालांकि उसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया और CNN न्यूज 18 को जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है उन्होंने खुद कहा कि वो इस वक्त पंजशीर वैली में ही मौजूद हैं और वहीं से वो CNN न्यूज 18 से बातचीत भी कर रहे हैं। यानी कि लगातार उनकी ओर से ये भी कहा गया कि उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं और वहीं तालिबान की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसने पंजशीर इलाके को अपने कब्जे में कर लिया है और जिसको लेकर जश्न भी कल वहां मनाया गया। काबुल में तस्वीरें हमने आपको दिखाई, फायरिंग लगातार वहां पर हो रही थी, लेकिन जो तस्वीरें अभी तक सामने आ रही हैं और जैसा कि अमरुल्ला सालेह कह रहे हैं, ऐसा इस बात से अंदाजा लग रहा है कि पंजशीर में अभी भी घमासान और ज्यादा तेज होता हुआ दिख रहा है NRF और तालिबान के बीच में। हालांकि जमीनी हकीकत क्या है इस बात का ठीक ढंग से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कई ऐसे आतंकियों के चेहरे कैमरे में कैद होने लगे हैं जिनकी झलक दशकों से किसी को नहीं दिखी थी। ऐसे ही एक आतंकी का नाम है अमीन उल हक, जिसे ओसामा बिन लादेन के बेहद करीबी माना जाता था। गाड़ी में बैठे अलकायदा कमांडर की तस्वीरें जब कैमरे में रिकॉर्ड हुई तो उसने बकायदा गाड़ी का शीशा नीचे किया और शान से अपना चेहरा दिखाया। फिर कुछ लड़के उसके पास पहुंचे और उसके साथ सेल्फी भी लेने लगे। यानी कि जो आतंकी कितने समय से नहीं दिखे थे, अब धीरे धीरे वो अपने अड्डों से बाहर निकलने लगे हैं और आतंकियों की घर वापसी आखिर किस चीज का संदेश है, आखिर कितनी दहशत आगे दुनिया में होने वाली है, ये बड़ा सवाल है। सरकार वहां पर बनने वाली है तालिबान में, लेकिन किस तरह से वो राज करेगी, किस तरह से उसका शासन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। जहां तालिबान ये कहता है अपनी ओर से कि वो 20 साल पहले वाला तालिबान नहीं रहा, लेकिन जो वीडियो सामने आते हैं, जो अफगानी लोग कहते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस कहता है वो यही कहता है कि अभी भी ये वही तालिबान है जो 20 साल पहले था। और अब धीरे धीरे करके जो सहयोगी थे, खासतौर पर ओसामा बिन लादेन का जो सहयोगी था अमीन उल हक, वो अब पहुंच गया है अफगानिस्तान, जहां पर अब सरकार बनने वाली है। और तस्वीर हमने आपको दिखाई है उसी का काफिला है, किस तरह से देखिए उसका काफिला अफगानिस्तान पहुंच चुका है। और अमीन उल हक की एक तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी जहां पर गाड़ी का शीशा वो शान से नीचे करता है, ये देखिए, और उसके बाद हाथ हिलाते हुए जो उसके समर्थक है उनका अभिनंदन करता है। ऐसा लग रहा है मानो ये कितना बड़ा नेता रहा हो। और एक आतंकी की एक ऐसी तस्वीर आप देख रहे हैं और देखिए किस तरह सेल्फी खिंचाई जा रही है इस आतंकी के साथ। अमीन उल हक नाम है इसका, जो 2001 में लादेन की जान बचाई थी। इसने रूसी सेना के खिलाफ जंग भी लड़ी थी।
अमीन उल हक ने, और 2001 की ग्लोबल आतंकवादियों की लिस्ट में भी इसका नाम शामिल है। अब देखिए किस तरह आतंकियों की घर वापसी हो रही है, ये किस ओर संकेत कर रहा है। तालिबान की सरकार बनने वाली है और उसके पहले धीरे धीरे करके सभी आतंकी उनकी घर वापसी हो रही है, अपने अपने अड्डे से वो निकलकर अफगानिस्तान पहुंच रहे हैं। इस बीच खबर है कि तालिबान नेता अब्बास अस्तानकज़ई ने पाकिस्तान के राजदूत से मुलाकात की। तुलु न्यूज के मुताबिक कतर में दोनों के बीच मुलाकात हुई। दावा है कि इस मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान में ताजा हालात और द्विपक्षीय संबंधों समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। यानी कि पाकिस्तान भी अब ऐसा लग रहा है कि वो चाहता है कि उसकी बड़ी भूमिका होनी चाहिए तालिबान में जो सरकार बनने वाली है। और अब खबर है कि तालिबान नेता अब्बास अस्तानकज़ई ने पाकिस्तान के राजदूत से मुलाकात की है। तुलु न्यूज के मुताबिक कतर में दोनों के बीच मुलाकात हुई और दावा है कि इस मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान के ताजा हालात और द्विपक्षीय संबंधों समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह ये मुलाकात हुई है। अब्बास अस्तानकज़ई जो कि तालिबान का नेता है और पाकिस्तान के राजदूत के बीच में ये मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई मुद्दों पर चर्चा हुई है और पाकिस्तान ये जरूर चाहता होगा कि तालिबान में जो सरकार बनने वाली है उसमें कुछ हिस्सा उसको भी दिया जाए। इस बीच अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने के दौरान की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। न्यूज 18 के चंदन जुजवाड़े के मुताबिक इन तस्वीरों में दिख रही गाड़ियां अशरफ गनी की हैं। इन तस्वीरों में काबुल की पार्किंग में खड़ी कुछ गाड़ियां और खाली बैग दिखाई दिए। दावा किया गया था कि अशरफ गनी ने इन्हीं गाड़ियों और बैगों में डॉलर भरकर देश छोड़ दिया था। और ये उस वक्त का वीडियो अब सामने आ रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वीडियो में ये जो गाड़ियां आपको दिख रही हैं, ये ऐसा बताया जा रहा है कि अशरफ गनी जो कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे और देश छोड़कर वो भाग गए थे, उन्हीं के काफिले की तस्वीरें हैं जिनके भीतर बैग भी मिले हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि इन्हीं गाड़ियों में और इन्हीं बैगों के अंदर वो पैसा लेकर देश छोड़कर फरार हो गए थे। और उसकी अब तस्वीरें सामने आई हैं। जितनी भी गाड़ियां आपको दिख रही हैं ये सभी अशरफ गनी की हैं, जो देश छोड़कर जैसे ही तालिबान का कब्जा हुआ अफगानिस्तान पर वो देश छोड़कर भाग निकले। और उन पर यह भी आरोप लगा कि वो ढेर सारा पैसा भी अपने साथ लेकर भागे हैं। अफगानिस्तान के ताजा हालात पर भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हर कदम पर भारत और अमेरिका नजर बनाए हुए हैं। साथ ही उन्होंने तालिबान से भारत की अब तक हुई बातचीत का हवाला देते हुए उम्मीद जताई कि तालिबान सभी मुद्दों को सही तरीके से हल करेगा। Our engagement with them has been limited, and it's not that we have a very robust conversation. But for whatever conversations we've had so far, I mean, they've been sort of, at least Taliban seem to indicate that they will be reasonable in the way they handle things. और भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला को आप सुन रहे थे, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हर कदम पर भारत और अमेरिका अपनी नजर बनाए हुए हैं। साथ ही उन्होंने तालिबान के से भारत की अब तक हुई बातचीत का हवाला देते हुए उम्मीद जताई है कि तालिबान सभी मुद्दों को सही तरीके से हल करेगा। हालांकि आने वाला समय क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल भारत वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहा है और उसने ये कहा है कि पाकिस्तान के इस पूरे रोल पर जो अफगानिस्तान में उसका होने वाला है उस पर भारत और अमेरिका दोनों ही अपनी नजर बनाए हुए हैं। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका का दौरा भी करने वाले हैं और पहली बार उनकी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की फेस टू फेस मुलाकात भी होगी। और उससे पहले भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला का ये बयान है। अफगानिस्तान में आज नई सरकार का ऐलान हो सकता है। वहां कल ही सरकार का ऐलान होना था, लेकिन कल इसका ऐलान नहीं हो सका।
अब उम्मीद जताई जा रही है कि वहां आज सरकार बनाने का ऐलान हो सकता है। अफगानिस्तान की मीडिया के खबरों के मुताबिक नई सरकार का नेतृत्व मुल्ला बरादर करेगा। सरकार में 50% हिस्सेदारी तालिबान की होगी, तो वहीं 50% हक्कानी और हिकमत-ए-यार जैसे संगठन को देने का फॉर्मूला तय किया गया है। तालिबान की 50% हिस्सेदारी में 80% हिस्सेदारी दोहा तालिबान की होगी। शेर अब्बास तानकजोई को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी देने के बारे में विचार किया जा रहा है। हामिद करजाई और अब्दुल्ला को भी सलाहकार के तौर पर जगह मिल सकती है। ये सरकार केयरटेकर सरकार होगी। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि अगले वसंत या फिर गर्मी के मौसम तक अफगानिस्तान का नया संविधान बना लिया जाएगा। यानी आज सरकार का ऐलान हो सकता है। तालिबान में बहुत दिनों से इसकी तैयारी थी। 15 अगस्त से जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, तब से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर किस दिन तालिबान अपनी सरकार की घोषणा करता है। और अब तालिबान धीरे धीरे उस ओर आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर 50-50 का फॉर्मूला भी अपनाया गया है, जहाँ पर 50% हिस्सेदारी तालिबान की होगी सरकार में और 50% हक्कानी और हिकमत-ए-यार जैसे संगठन को देने का ये फॉर्मूला अपनाया गया है। वहीं तालिबान की 50% हिस्सेदारी में 80% हिस्सेदारी दोहा तालिबान की होगी। कंदहार में जो सुप्रीम लीडर होगा वो रहेगा। सरकार चलाने के लिए सुप्रीम काउंसिल भी बनाई जाएगी, यानी कि बहुत सारी तैयारियां हैं। सुप्रीम काउंसिल में 11 से 72 सदस्य हो सकते हैं। मुल्ला बरादर को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। खबर है कि मुल्ला बरादर को अफगानिस्तान सरकार का सरदार बनाया जाएगा। आपको बताते हैं कि अब्दुल गनी बरादर आखिर कौन है। बरादर तालिबान का संस्थापक सदस्य है। यही नहीं, बरादर को तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का करीबी माना जाता है। मुल्ला उमर के सबसे भरोसेमंद कमांडरों में बरादर का नाम लिया जाता है। 2010 में पाकिस्तान में अब्दुल गनी बरादर को गिरफ्तार किया गया था। बरादर को 2018 में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय का प्रमुख बनाया गया था। कतर की राजधानी दोहा में तालिबान के साथ हुई वार्ता में बरादर शामिल रहा। एक और बड़ी खबर अफगानिस्तान से आ रही है। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की खबर है कि अफगानिस्तान में फंसे करीब 180 सिख हिंदू अगले हफ्ते तक भारत लौटेंगे। विश्व पंजाबी संगठन के अध्यक्ष विक्रमजीत सिंह साहनी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि वहां फंसे 180 सिख और हिंदुओं को जल्द ही अब भारत लाया जाएगा। यानी कि अभी ऐसे कई हिंदू और सिख वहां पर मौजूद हैं अफगानिस्तान में, जो फंसे हुए हैं, जिनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में 180 ऐसे सिख हिंदू हैं जिनको अब जल्द ही भारत लाया जाएगा। उसके लिए तैयारियां भी कर ली गई हैं। नीरज कुमार की खबर है कि अफगानिस्तान में फंसे हुए करीब 180 सिख हिंदू अगले हफ्ते तक भारत लौटेंगे। पंजशीर में तालिबानी लड़ाकों और नॉर्दर्न अलायंस के बीच जंग और तेज हो गई है। खबर है कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए बड़ा हमला किया और इसके बाद उन्होंने पंजशीर पर कब्जा कर लेने का भी दावा किया। पंजशीर पर कब्जे की जानकारी मिलते ही काबुल में भी तालिबानी लड़ाकों ने जोश में फायरिंग की। विदेशी मीडिया के कुछ पत्रकारों ने भी तालिबान की बात का समर्थन किया और पंजशीर को झुका देने का दावा किया। साथ ही मोहम्मद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के विदेश भाग जाने का भी दावा कर दिया गया। लेकिन इसके बाद CNN न्यूज़ 18 से बात करते हुए अमरुल्लाह सालेह ने इन सभी बातों को गलत बताया और तालिबान को जबरदस्त नुकसान का दावा किया है। इस दौरान NRF की तरफ से ये भी दावा ट्वीट किया गया और कहा गया कि तालिबानी लड़ाकों को घेर लेने का उनकी तरफ से दावा किया गया है। فعلا در سنگرهای ما ادامه داریم. جنگ ما ادامه دارد. دشمن تارمار شده. فعلا این سرحد دست داشته ما دست طالب گرفته میشه. مرداش دست زمین مانده است اینجا پیشروی کل مردم. तो आपको बता दें कि तालिबानी लड़ाकों और नॉर्दर्न अलायंस के बीच जंग अब और तेज हो गई है पंजशीर में, जहां पर पंजशीर में ये कहा जा रहा था इससे पहले तालिबान की ओर से कि पूरे के पूरे पंजशीर पर अब उसका कब्जा है। अमरुल्लाह सालेह वहां से भाग गए हैं, जो वहां अफगानी मीडिया है उसकी तरफ से रिपोर्ट सामने आई थी। लेकिन खुद
अमरुल्ला सालेह का इंटरव्यू आपने देखा जो CNN न्यूज़ 18 ने लिया था। उन्होंने ये कहा कि वो इस वक्त भी पंजशीर में मौजूद हैं और लगातार जो वहां पर हालात बने हुए हैं उस पर उनकी नजर है। वहीं NRF फ्रंट जो मौजूद है पंजशीर के भीतर, उसका ये दावा है कि उसने तालिबान को नुकसान पहुंचाया, उसके कई लड़ाके भी ढेर किए। अब आपको कुछ तस्वीरें काबुल की दिखाते हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर पर कब्जे का दावा करते हुए काबुल में इस जबरदस्त हवाई फायरिंग की। काफी देर तक तालिबान के लड़ाके जश्न मनाते हुए काबुल की सड़कों पर फायरिंग करते हुए दिखे और ये तस्वीरें आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, गोलियों की आवाज भी ठीक ढंग से सुन सकते हैं।